बंदियों को मारा पीटा जाता है, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कोटा सेंट्रल जेल में तो बाकायदा जेलर खुद वसूली के खेल को अंजाम दे रहे थे। यहां जेलर बत्तीलाल कुख्यात कैदियों को अपना कमाऊ पूत बनाकर उनके जरिए बंदियों से वसूली करने में लगा था। यहां 1 साल में जेलर बत्तीलाल ने मोटी कमाई की, लेकिन अब वो बेनकाब हो गया और इस खेल में बत्तीलाल मात खा गया और धरा गया। जेल की कमान को संभालने वाला जेलर बत्तीलाल अब खुद जेल में एक बंदी की तरह पहुंचा है। प्रदेश की जेलों में क्या कुछ होता है ये सबको पता है, सबको खबर है। बस जेलर और प्रहरियों को मुंह मांगी रकम दीजिए, फिर क्या, सजा नहीं, जेल में ऐश करेंगे आप। कोटा सेंट्रल जेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहां जेलर बत्तीलाल बंदियों को प्रताड़ित नहीं करने की एवज में वसूली करता था और बत्तीलाल जेल में कुख्यात बंदियों और अपने दलालों के साथ मिलकर इस पूरे कारनामे को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस खेल में बत्तीलाल मात खा गया और धरा गया। फिलहाल बत्तीलाल की बत्ती गुल हो गई है। कोटा सेंट्रल जेल में वसूली का खेल, बंदियों से जेलर और गुर्गों की वसूली। कहने को तो जेल सजायाफ्ता बंदियों को रखने के लिए बनी होती है। यहां बंदी सजा काटते हैं, लेकिन जेलर साहब को मुंह मांगी रकम दे दी जाए तो जेल में आप सजा नहीं काटेंगे, बल्कि ऐश करेंगे, ऐश। बंदियों से जेलों में जो कुछ होता है वो सब आपको पता है। जेलों में बंदियों से मारपीट की जाती है, उन्हें तरह तरह के तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है और बदले में अच्छी खासी रकम मांगी जाती है। जेलों में ये काम अक्सर दबंग कैदी और कुख्यात बदमाश करते हैं, लेकिन मामला उस समय ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इस खेल में जेलर की मिलीभगत भी हो। यहां बंदियों के साथ की जाती थी मारपीट, बंदियों के परिजनों से की जाती थी वसूली। कोटा की सेंट्रल जेल में यह खेल न जाने कब से चल रहा था। यहां जेलर बत्तीलाल कुख्यात बंदियों और अपने कुछ दलालों के साथ मिलकर इस काले कारनामे को अंजाम दे रहा था। बत्तीलाल जेल में बंदियों को प्रताड़ित नहीं करने की एवज में उनके परिजनों से अच्छी खासी रकम की वसूली करता था। जेल में लंबे समय से चल रहा था वसूली का खेल। जेलर ने कुख्यात बदमाशों को बना लिया था अपना कमाऊ पूत। कोटा सेंट्रल जेल में बंदियों के परिजनों से वसूली का यह खेल पिछले लंबे समय से चल रहा था। जेलर बत्तीलाल पर पैसे कमाने का भूत इस कदर सवार था कि उसने नियम कायदों को ताक पर रख दिया और जेल में बंद कुख्यात बदमाशों को अपना कमाऊ पूत बना लिया। बत्तीलाल के ये कमाऊ पूत और कुख्यात बंदी दूसरे बंदियों को प्रताड़ित करते थे, उनके साथ जमकर छोटी छोटी बातों पर मारपीट करते थे। ये कुख्यात बंदी जेलर बत्तीलाल की शह पर दूसरे बंदियों के परिजनों को फोन करके धमकाते थे और उनसे अच्छी खासी रकम की मांग करते थे। कुख्यात बदमाश राजू नागर और कई बदमाश करते थे वसूली। ये बदमाश जेलर बत्तीलाल को देते थे वसूली की रकम। जेलर बत्तीलाल के लिए जो गुर्गे दलाली का काम करते थे उनमें कुख्यात बदमाश राजू नागर भी शामिल था। राजू नागर पिछले 4 महीनों से जेलर बत्तीलाल के लिए रुपए कमाने का काम कर रहा था। राजू नागर जैसे कई दलाल थे जो बत्तीलाल को मोटी रकम कमा कर देते थे।
जेल में बत्तीलाल ने रुद्राक्ष हत्याकांड में शामिल रहे बदमाश अनूप पहाड़िया और एक दूसरे कुख्यात बदमाश को भी शह दे रखी थी। ये दोनों कुख्यात बदमाश जेलर बत्तीलाल के लिए जमकर रुपया कमाते थे। वसूली के इस खेल में जेल में रोजाना 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी। जेलर बत्तीलाल ने जेल में वसूली के लिए पूरा गिरोह बना रखा था। इसके लिए उसने सहारा लिया था कुख्यात बदमाश अनूप पहाड़िया का। अनूप पहाड़िया को उसने नई आमद का इंचार्ज बनाया हुआ था। नई आमद जेल में बैरक नंबर 27 होती है, जहां पर जो भी नया कैदी आता है उसे रखा जाता है। ज़्यादातर विचाराधीन मामलों के कैदी जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी संख्या रोज़ की अगर बात की जाए तो करीब 10 से 12 होती है। इनको जब वहाँ पर रखा जाता है तो वहाँ जाते ही बैरक जो होती है नई आमद, वहाँ जाते ही बंदी जो रहते थे उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया जाता था। उनके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता था। अनूप पहाड़िया बंदियों के साथ मारपीट करता था, उनसे जेल में काम करवाया जाता था, टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, जिससे कि बंदी परेशान हो जाता था। बंदी अपनी शिकायत लेकर जेलर बत्तीलाल के पास पहुंचता और जेलर बत्तीलाल उन्हें यह कहता है कि इस पूरे मामले में केवल अनूप ही उनकी मदद कर सकता है, दोबारा अनूप से जाके मिले। जब बंदी दोबारा अनूप के पास जाता था तो उसको ये कहा जाता था कि जेल में अगर सुविधाएं लेनी है तो उसके बदले में रुपए खर्च करने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद अनूप अपने मोबाइल से जेल के अंदर से ही बंदी के परिजनों को फ़ोन करवाता था। फिर उनसे रकम उसकी हैसियत के मुताबिक ली जाती थी। ये रकम 5,000 से लेके 2-2 लाख रुपए तक भी पहुंची है। अगर बात की जाए रेलवे के ही जो अधिकारी कुछ समय पहले पकड़े गए थे, उनसे करीब 5 लाख रुपए की जो वसूली थी वो की गई थी। इसके अलावा आए दिन 5 से लेके 20,000 रुपए तक की वसूली रोज की होती थी। जेलर की शह पर बंदियों से होती थी मारपीट। बंदियों के परिजनों को दिए जाते थे दलालों के नंबर। जेल में जब भी कोई नया बंदी आता तो जेलर बत्तीलाल की शह पर उसके ये दलाल इन बंदियों से जमकर मारपीट करते थे। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करके जेल में भयभीत किया जाता था। उनके परिजनों और रिश्तेदारों से मोबाइल पर बात कराई जाती थी और उन्हें फोन पर ही आभास कराया जाता था कि उनके साथ यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है और यदि इन लोगों को इन सब से बचाना चाहते हो तो मुंह मांगी कीमत देनी होगी। जेल के अंदर से ही नए बंदियों के परिजनों को दलाल का मोबाइल नंबर दिया जाता था और उन्हें उस दलाल तक रुपए पहुंचाने के लिए कहा जाता था। इधर दलाल को भी इसकी जानकारी दे दी जाती थी कि कुछ ही घंटों में उन तक रुपया पहुंचने वाला है। इधर जेल में परेशानी में देखकर नए बंदियों के परिजन और रिश्तेदार भी इन बदमाशों की नाजायज मांग को पूरी करने के लिए हामी भर देते थे। नए बंदियों के परिजन डर के मारे जेलर बत्तीलाल और उसके गुर्गों को मुंह मांगी रकम पहुंचाते थे। वसूली के इस खेल में जब जेलर बत्तीलाल के दलालों के पास मुंह मांगी रकम पहुंचती तो बंदियों से मारपीट करना बंद कर दिया जाता था, उनसे काम कराना बंद कर दिया जाता था। इसके अलावा कोटा सेंट्रल जेल में बंदियों से मोबाइल काम में लेने के लिए भी जेलर बत्तीलाल और उसके गुर्गों की ओर से सुविधा शुल्क वसूला जाता था। जेलर बत्तीलाल के लिए कमाई करने वाले उसके दलाल और कई कुख्यात बदमाश जेल के अंदर मोबाइल काम में लेते थे और ये सब जेलर बत्तीलाल के इशारे पर होता था। सरकार ने बत्तीलाल को कोटा की सेंट्रल जेल में व्यवस्थाएं संभालने के लिए भेजा था, लेकिन यहां बत्तीलाल ने जो गुल खिलाए वो चौंकाने वाले निकले। सरकार से मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी बत्तीलाल ने जेल में रुपयों की वसूली का खेल शुरू कर दिया। उसने ऊपर की कमाई के लिए जेल में बंद कुछ कुख्यात बदमाशों को अपना दलाल बना लिया और ये दलाल जेलर बत्तीलाल के कमाऊ पूत बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम का एक ना एक दिन भांडा जरूर फूटता है, तो बत्तीलाल की भी एक दिन बत्ती गुल हो गई और वो इस खेल में मात खा गया और जेलर साहब आज खुद जेल में बंद हैं। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा।
कोटा सेंट्रल जेल में जेलर बत्तीलाल की शह पर बंदियों से वसूली का खेल बेरोक टोक चल रहा था। बत्तीलाल को आभास भी नहीं था कि जल्द ही वो इस खेल में मात खाने वाला है और एक दिन ऐसा आया कि अचानक बत्तीलाल की बत्ती गुल हो गई। वो वसूली के खेल में थरा गया और बेनकाब हो गया और जेलर खुद ही जेल पहुंच गया। बत्तीलाल की बत्ती हुई गुल, धरा गया जेलर बत्तीलाल। कोटा सेंट्रल जेल में ज्वाइन करते ही जेलर बत्तीलाल ने वसूली का खेल शुरू कर दिया था। उसने बंदियों से वसूली के लिए जेल में एक नेटवर्क तैयार कर लिया था। कुख्यात बदमाशों को अपना कमाऊ पूत बना लिया था जेलर बत्तीलाल ने। बत्तीलाल के ये कमाऊ पूत नए बंदियों के साथ जमकर मारपीट करते थे और फिर उनके परिजनों से मोबाइल पर बातचीत करा के मोटी वसूली की जाती थी। लेकिन बेलगाम बत्तीलाल को तनिक भी भनक नहीं थी कि इस खेल में वो जल्द ही मात खाने वाला है। बत्तीलाल को यह भनक नहीं थी कि वो जल्द ही धरा जाएगा। कोटा सेंट्रल जेल में बंदियों से होने वाली वसूली की शिकायतें एसीबी तक पहुंचने लगी थी। तभी से बत्तीलाल की बत्ती गुल होना तय हो गई थी। एसीबी के अफसरों ने जेल में होने वाली इस वसूली के खेल का भांडाफोड़ करने की ठान ली थी। एक बंदी के परिजन ने इस पूरे खेल की शिकायत एसीबी अफसरों को की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि जेलर बत्तीलाल और उसके गुर्गे जेल में बंद कैदी से मारपीट नहीं करने की एवज में 12,000 रुपयों की मांग कर रहे हैं। एसीबी अफसरों ने जब इस शिकायत का सत्यापन कराया तो ये शिकायत सही पाई गई। एसीबी ने कसा बत्तीलाल पर शिकंजा, बत्तीलाल के दलालों को भी किया गिरफ्तार। एसीबी ने कोटा सेंट्रल जेल में दबिश दी और जेलर बत्तीलाल और उसके दलालों को 12,000 रुपए की वसूली करते धर दबोचा। लेकिन एसीबी की इस कार्रवाई के दौरान जेलर बत्तीलाल अपनी कार लेकर वहां से भागने लगा। लेकिन एसीबी अफसरों ने बत्तीलाल की बत्ती गुल करने की ठान रखी थी। एसीबी की टीम ने पूरी मुस्तैदी से बत्तीलाल का पीछा किया और उसे पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स के पास जाकर धर दबोचा। एसीबी ने बत्तीलाल के एक दलाल राजू नागर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान जब एसीबी ने बत्तीलाल के सरकारी आवास की तलाशी ली तो वहां 85,000 रुपए की नकदी मिली। साथ ही बड़ी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी। इतना ही नहीं, जेल में वसूली का खेल चलाने वाले बत्तीलाल के सरकारी आवास पर लाखों रुपए के चेक, गिफ्ट आइटम भी मिले। ये चेक और गिफ्ट रिश्वत के तौर पर बंदियों के परिजनों से ली गई थी। एसीबी को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सेंट्रल जेल में कैदियों को प्रताड़ित कर उनसे वसूली की जाती है। 16 तारीख को एसीबी को एक पुख्ता जानकारी मिली थी, पुख्ता शिकायत मिली थी जिसमें यह कहा गया था कि जेलर बत्तीलाल ने एक गिरोह अंदर जेल में बना रखा है जिसमें कुख्यात बदमाशों को शामिल किया हुआ है। इसके जो बदमाश है वो मारपीट करते हैं बंदियों के साथ और उनसे वसूली की जाती है। ये जानकारी मिलने के बाद एसीबी की टीम ने कि जो जेल में बंद था कुख्यात बंदी अनूप पाडिया, उसका जो मोबाइल नंबर था वो निकलवाया और उसको ट्रेस करवाया। ये जो मोबाइल नंबर था ये नंबर जेल के अंदर ही चलता मिला, जिसके बाद एसीबी ने इस नंबर को सर्विलांस पे लगाया और लंबे समय तक निगरानी रखी। निगरानी में सामने आया कि वास्तव में जेल में वसूली का खेल चल रहा है, जिसके बाद एसीबी ने ये कार्रवाई पूरी की है, जिसमें 3 अप्रैल को एसीबी ने दलाल राजू जब बत्तीलाल को रिश्वत की राशि देने आया था जो कि वसूली करके ली गई थी, वो देने के लिए आया था। उसी समय जेल के पास ही एसीबी ने रंगे हाथों जेलर बत्तीलाल को धर लिया था। उसके साथ ही जो दलाल राजू है उसको भी पकड़ लिया था। राजू ने पूछताछ में साफ तौर पे कहा था कि वो जेलर बत्तीलाल के लिए वसूली का काम करता है और उसे ही रुपए देने आया था। जिसके बाद और पूछताछ की गई एसीबी की तरफ से। एक और जो दलाल था इमरान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी तो इसमें अनूप की भी गिरफ्तारी कर ली गई।
एसीबी अफसरों से पूछताछ के दौरान जेलर बत्तीलाल के दलाल राजू नागर ने स्वीकार किया है कि वो 4 महीने से बत्तीलाल के लिए रुपए कमाने का काम कर रहा है और पकड़ में आने से ठीक पहले वो अलग अलग बंदियों के परिजनों से वसूली की रकम लेकर आया था। बत्तीलाल के दलाल राजू ने स्वीकार किया है कि वो इन रुपयों को जेलर बत्तीलाल के पास पहुंचाने वाला था। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वसूली के इस खेल में दलालों को हर बार की वसूली पर सिर्फ 200 से और 500 रुपए मिलते थे, लेकिन इसके अलावा इन दलालों को जेल में पूरे ऐशो आराम की छूट थी, गुंडागर्दी की छूट थी। चल रही है और काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें हमारे सामने आई हैं। कई सारे जो हमें एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज जो उनकी अवधि पूरी हुई थी अभिरक्षा की, आज पुनः पेश किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष। तो न्यायाधीश महोदय ने इनको वापस 1 दिन की अभिरक्षा में हमें वापस दिया है, तीनों ही आरोपियों को, क्योंकि इन सभी बहुत सारी पूछताछ बाकी है और कई चीज़ों का मिलान करना है और कई सारे पुष्टि की जानी है कई सारे तथ्यों की। अभी तक ऐसी भी कहाँ तक पहुँची है? काफ़ी सारे हमने इसमें सबूत इकट्ठा किए हैं और वो क्रम चल रहा है और आगे जो हमने अभिरक्षा प्राप्त किया है इसमें अन्य जो सबूत हैं वो भी इकट्ठे किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा किसकी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है? इसमें अभी तक जो है वो तो चल ही रहा है, जो तीनों आरोपी हैं, और इसमें अन्य तथ्यों की भी हम जानकारी कर रहे हैं। जेल में रोजाना चलता था वसूली का खेल। बत्तीलाल के दलाल करते थे उगाही। एसीबी अफसरों की माने तो जेल में रोजाना इस तरह से वसूली का खेल चलता था। हर दूसरे दिन बत्तीलाल के दलाल बंदियों के परिजनों से वसूली की रकम लेकर उस तक पहुंचाते थे। एसीबी अफसरों का अनुमान है कि हर महीने सेंट्रल जेल में 3 लाख रुपए तक की वसूली जेलर और उसके लिए उसके गुर्गे कर रहे थे। यहां थोड़े समय में ही बत्तीलाल ने काफी पैसा कमा लिया था। इस पूरे मामले की एसीबी जांच कर रही है और जेल में कई दूसरे अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध सामने आ रही है और उन लोगों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। इस कार्रवाई के दौरान एसीबी ने जेलर बत्तीलाल और उसके गुर्गे राजू नागर की निशानदेही पर कई और गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है। इधर एसीबी ने जेलर बत्तीलाल और उसके दलालों को अदालत में पेश किया तो कोर्ट ने इन सभी को रिमांड पर सौंप दिया। इस दौरान जेलर बत्तीलाल ने अदालत के सामने एक और कारस्तानी चलने की कोशिश की। जेलर बत्तीलाल ने बीमारी का बहाना बनाया और अदालत के भीतर नाटक करने लगा। ऐसे में उसे अदालत के निर्देश पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन उसका ये बहाना उसे ज्यादा दिन तक जेल जाने से नहीं बचा पाया। अस्पताल से बत्तीलाल की रिपोर्ट ओके निकली। ऐसे में एसीबी ने बत्तीलाल पर फिर से शिकंजा कस दिया और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। इधर जेलर बत्तीलाल और उसके गिरोह के कुख्यात बदमाशों से परेशान परिवादी एसीबी अफसरों के सामने शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अब तक इस मामले में एसीबी अफसरों को बंदियों के परिजनों की ओर से 16 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। जो जेलर हैं बत्तीलाल मीणा, इनके दलाल के जरिए जो कैदी हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने या उनके साथ बदमाशियां करके, उनका शोषण करके, उनको डरा धमका कर, जो कुछ बदमाश कैदी यहाँ पे रहते हैं उनकी मदद से, तो इस पर हमने जो गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थी उन सूचनाओं पर हमारे हेडक्वार्टर ने इसमें हमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसमें हम काफ़ी दिनों से इनको ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। इनके इसी ऑब्जर्वेशन के क्रम में आज जब पता चला कि दलाल जो राजू है वो जेलर बत्तीलाल को पैसे पहुंचाएगा, ये इकट्ठे किए हुए पैसे, तो उस पर हमने पूरी टीम ने घेराबंदी करके और इनको पकड़ा। इसमें भागने का प्रयास किया लेकिन हमने इनको पकड़ लिया। इधर जेल में वसूली के इस खेल की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम सेंट्रल जेल पहुंची और जेल के अंदर लगे 10 सीसीटीवी कैमरों का करीब 1.5 महीने पुराना रिकॉर्ड सीज कर दिया। कंट्रोल पैनल को सीज करके एसीबी अफसरों ने चाबी अपने कब्जे में ले ली ताकि जेल के भीतर रिकॉर्डिंग से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ये करीब 3600 GB डाटा है जो जेल में 10 कमरों में अलग अलग लोकेशन से कैद किया गया है।
काफ़ी सारे परिवादी इस मामले में जो पीड़ित हैं और गिरफ्तार जेलर और जो दूसरे दलाल हैं उनसे पीड़ित रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं। आज भी 2-3 परिवादी आए हैं, तो उन परिवादियों की हम रिपोर्ट को अपनी पत्रावली पर ले रहे हैं और उसकी तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, जो पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं, आज भी उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ करके जो सबूत हैं इकट्ठा किए जा रहे हैं। फिलहाल एसीबी जेल में वसूली का खेल चलाने वाले जेलर बत्तीलाल और उसके दोनों दलालों से कड़ी पूछताछ में जुटी है। अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दलाल राजू ने बत्तीलाल को एक एलईडी और महंगी घड़ी गिफ्ट की थी। बत्तीलाल ने इन गिफ्ट की मांग की थी, जिसमें महंगी एलईडी भी शामिल है। एसीबी ने इन गिफ्ट्स को जब्त कर लिया है। वसूली के इस खेल में एसीबी के सामने कई और दलालों के नाम भी आ चुके हैं। साथ ही जेल में तैनात एक और जेलर के नाम का खुलासा भी इस जांच के दौरान हुआ है। हालांकि एसीबी अभी इस जेलर के नाम का खुलासा करने से बच रही है। आज जब रिमांड अवधि पूरी हुई है दोनों दलालों की, उनको वापस पेश किया गया और गिरफ्तार शुदा मुलजिम बत्तीलाल मीणा को भी आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से हमने पुनः 2 दिन का रिमांड लिया है दोनों दलालों का, और जेलर बत्तीलाल मीणा का भी 2 दिन का पुलिस अभिरक्षा हमने प्राप्त की है। मैटर से रिलेटेड जैसे मैंने कहा था कि आज भी करीब 6-7 परिवादी आए हैं, तो रोज़ ही काफ़ी संख्या में परिवादी जो कि किसी न किसी मामले में उक्त हार्डकोर बदमाशों से या फिर जेलर से पीड़ित थे, वो इस कार्यालय में आ रहे हैं और उनके परिवादों पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनके परिवादों को भी शामिल कर रहे हैं। जेल में वसूली का खेल चलाने वाले जेलर बत्तीलाल की बत्ती फिलहाल गुल हो गई है। अब उसे जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने बत्तीलाल समेत उसके दलालों को जेल भेज दिया है। कुल मिलाकर जेल में वसूली को अंजाम देने वाला जेलर बत्तीलाल अपने दलालों के साथ अपने किए की सजा भुगत रहा है। साथ ही देखना होगा कि इस खेल में शामिल जो लोग अभी बचे हैं वो कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। वसूली के चलते कोटा जेल से हेलो हेलो भी होती है। जेल प्रशासन जेल की सुरक्षा में बड़े बड़े कसीदे पड़ता है, दावे करता है और अगर जेल में कोई अवैध काम हो तो वादे करता है कि आगे से नहीं होगा। लेकिन कोटा जेल की हकीकत क्या है और यहाँ कैसे धड़ल्ले से फोन का इस्तेमाल करते हैं, जरा आप भी ये जान लीजिए। कोटा जेल में जेलर की कैदियों से वसूली और जेल में इस तरह के रैकेट चलाने के खुलासा हुआ अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है कि कोटा जेल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जेल से बात करने का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भरत नाम का कैदी अपने वकील से बिना डरे सहमे बात कर रहा है। जेल प्रशासन जेल में कड़ी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस ऑडियो ने सारे दावों की कलई खोल कर रख दी है। हेलो, हाँ जी, कौन? भरत बोल रहा हूँ। भरत? हाँ भाई बोल। अरे मैंने कहा आज भी गया है आप यार? आज गवाह है ना भाई, एक गवाह आया था, एक गवाह आया था सम्मेलन वाला। और तू कौन जेल के कौन सी बेरी से बोल रहा अभी? वो गवाहों की नकल की कहा था मैं आपको। आज दे दूंगा ना, कल दे दूंगा। जेल में तो वो सस्ती चल रही है। मोबाइल से कैसे बात कर रहा तू जेल से? हाँ, मोबाइल अभी भी चल रहे हैं वहाँ? मैं कह रहा हूँ कि अभी मोबाइल चल रहे यार जेल में। अभी तो वो टीम आई थी ना वहाँ। ऐसे ही अंदर है इसलिए। अंकुर पढ़ा कर रहा है, ठीक है सब ये ड्रामा। हाँ तो सुन नहीं पैसे बता दिए मुझे, ले रहा हो तो। हाँ ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज कट कट आ रही है। अरे मैं कह रहा था अंकुर पाड़िया तुझसे तो नहीं लेना नहीं पैसे। अच्छा मैं कह रहा था तो कौन सी बेरिंग में है जो? ठीक है रख रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा ठीक है। तो
देखा आपने कैसे कैदी ने बड़ी ही बेबाकी से जेल से फोन मिलाकर वकील से बात की, केस के बारे में चर्चा की। साथ ही कैदी ने यह भी बता दिया कि किस बदमाश की सह पर जेल ये पूरा खेल चल रहा है। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा।